हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना गणित की सिलसिला अर्थात चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण चल रहा है। इन द्विघात समीकरण में हम 4.1 से लेकर के 4.4 तक आपके चारों एक्सरसाइज को समाप्त किए हैं। वहीं उदाहरण का अपना प्रोसेस चल रहा है, जिसमें एक वीडियो में हम उदाहरण नंबर 1 से लेकर के 9 तक को आपको बता दिए हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 को देखेंगे, जो आपको यहाँ अंकित है। ये उदाहरण नंबर 10 एनसीईआरटी बुक में आप फिर थोड़ा बुक पड़ गया है, पेज नंबर आपको 92 में आइएगा, 92 नंबर पेज में आइएगा तो आपको मिल जाएगा। और 92 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण 10 है वो कह रहा है कि आप एक्सरसाइज 4.1 में जाइए। तो जब आप पन्ना पलटिएगा 4.1 तो ये मिल जाएगा आपको 82 नंबर में। और क्वेश्चन दे रहा है कि 82 नंबर पेज में आइएगा तो आपको 4.1 मिलेगा। और उसके में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 को एक समीकरण के रूप में लेकर के द्विघात सूत्र से बनाइए। और तो हम लोग तो 3 सूत्र पर हैं, एक साधारण गुणनखंड है, एक पूर्ण वर्ग विधि है, एक द्विघात सूत्र विधि है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात सूत्र मेथड से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है दूसरा का पहला लिख दिया हूं ना, दूसरा का पहला कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। जब ये आयत का क्षेत्रफल दिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग जानते हैं। और उसमें दिया है कि इस क्षेत्र में क्या है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से आपको एक ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे करके, मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड, ध्यान देना ये पेज नंबर आपको 82 में क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला मैं बना रहा हूं। और ये डायलॉग आपको उदाहरण नंबर 10 में दिया है। ठीक है ना, तो हंसिएगा नहीं, किताब आप ओपन कर लीजिएगा अपने सामने। माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, हम आयताकार भूखंड के चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुना से एक ज्यादा है। और सवाल बोला जा रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 दिया है। तो मैंने 528 दे दिया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम लोग दिया है 528, लेकिन भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई इज इक्वल टू 528। लंबाई का वैल्यू दे देंगे 2x + 1, वहीं चौड़ाई का वैल्यू दे देंगे x बराबर 500 हो जाएगा ये 28। थोड़ा फास्ट में खींचेंगे, x 2x का गुना हो जाएगा 2x², फिर ये हो जाएगा x। ये 528 को इधर आप ले आइए तो निगेटिव में आ जाएगा आपको 528 बराबर 0। अब इसको हमको द्विघात सूत्र से बनाना है। तो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को d निकालना पड़ेगा, अर्थात विविकर या विवेचक निकाल लेते हैं। जब d निकालेगा तो सूत्र होता है b² - 4ac, जहां b का वैल्यू आपका 1 का स्क्वायर है, -4 गुने a गुने c का वैल्यू आपका -528 है। यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 64, 8 दूना 16, 16 6 हो गया 22, 8 पंचे 40, सदु कितना हो जाएगा 42। ये 4224 हो जाएगा आपको 4225। ये 65 का स्क्वायर अगर देखिएगा तो कैसे, अगर 65 का एक ट्रिक होता है, जिस चीज के लास्ट में 5 होना तो उसको स्क्वायर में लिख दीजिए। जैसे कि 5 का स्क्वायर हम लोग 25 कर देंगे, यहाँ पे 6 है ना, तो एक बढ़ा के गुना कीजिए, माने 7 छक्के कितना आ जाता है 4225। तो ये लगभग आपको 65 का स्क्वायर है। ये लास्ट में 5 वाले का ही ट्रिक है। जैसे कि आपको कहेंगे 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 55 का स्क्वायर में आपको 25 कर देना। 5 जैसे 55 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो इसका 25 कर दीजिए। ये 5 है, इसमें एक बढ़ा दीजिए, माने 6 पंचे 30, यानी 3025 हो जाएगा 55 का स्क्वायर। वहीं आपको मैं 85 का स्क्वायर बता देता हूँ। अगर कहेंगे 85 का स्क्वायर निकालिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का, और ये 8 थे, एक बढ़ा के गुना कीजिए तो 9 थे कितने हो जाएगा 7225 हो जाएगा। ये ट्रिक है, इस वजह से हम आपको सिखाएं ताकि आप जब इसको सूत्र पर बैठाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन इसीलिए द्विघात सूत्र से अगर हम मूल निकालें तो मूल बराबर होता है -b + -√d/2a। ये होता है, यानी यहाँ पे हम -b के वैल्यू कितना लेंगे इक्वेशन में, चलिए, तो b का वैल्यू अपना हो जाएगा 1, तो 1 + -√d के जगह देंगे अपने लोग 4225 बट्टा में दे देंगे 2 गुने a का वैल्यू भी आपको 2 है, यहां से ले रहे हैं हम लोग 2, यानी पूरा डाटा अपना देखा जाए तो ये आ गया है x बराबर -b + -√,
ये डी जो है ना, ये 65 निकलेगा, हम अभी बता दिए ना 4225 को तोड़िएगा तो 65 गुने 65 निकलेगा, तो 1 65 निकल जाएगा। और नीचे में आपको हो गया 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू 2 रूप में आ गया, -1 प्लस 65 बट्टा आपको 4 आएगा, और एक आ जाएगा -1 माइनस 65 बट्टा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको 64 बट्टा 4, और ये हो जाएगा आपको -66 बट्टा 4। और निगेटिव मान हमको लेना ही नहीं है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, यानी 16 चौका 64। इसीलिए भूखंड का चौड़ाई को हम x माने जो कि 16 आया है, और लंबाई क्या बोला है 2x + 1, यानी 16 गुने 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा, दोनों मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 10। वही उदाहरण नंबर हम लोग 11 में आएंगे, तो 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण नंबर 11 आपको कहाँ मिलेगा, तो पेज नंबर 93 में मिल जाएगा। गौर से पढ़िए 93 नंबर पेज में कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मैं बताती हूँ, बार बार हम आपको बेसिक बात बता रहे हैं, जब भी क्रमागत संख्या बोलेगा धनात्मक क्रमागत में, तो एक x + 1, एक x + 2, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन मैं क्रमागत आपको विषम बोल दूं, तो क्रमागत विषम बोले या सम बोले, दोनों में के रंग मान मानना है। क्रमागत सम बोलेगा तो x, अगला होगा x + 2, उससे अगला होगा x + 4, उससे अगला होगा x + 6। लेकिन क्रमागत विषम बोलूं, इसमें भी वही बात करना है, एक लेना है x, फिर x + 2, फिर x + 4। कहेगा सर 2 और 4 तो सम आता है, विषम वाले में सम डाटा क्यों ले रहे हैं? आप ट्रिक से समझो ना, अगर कोई क्रमागत अगर विषम हम शुरुआत 5 से की है, तो 5 में 2 जोड़िएगा तभी ना 7 होगा, 5 में 4 जोड़िएगा तभी ना 9 होगा, और 7 और 9 विषम में आ रहे हैं ना। या कोई क्रमागत के लिए मान लीजिए 6 हम सम संख्या लिखे हैं, और 6 में अगर 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, सम में आ रहा है, फिर 4 जोड़िएगा तो 10 आ रहा है, यानी विषम में 2 बढ़ाइए चलिए 2 करके तो भी विषम आएगा, और 2 बढ़ाते चलिएगा सम में तो भी आपको सम ही आएगा। तो यहाँ पे आपको 2 क्रमागत विषम बोला है। उदाहरण नंबर 11 और पेज नंबर आपको 93 में मिल जाएगा। लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत विषम, धनात्मक विषम कर देता हूं, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा बाबू, 2 धनात्मक विषम पूर्णांक में एक x हो जाएगा, एक x + 2। और सवाल कह रहा है प्रश्न से देखा जाए कि दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक जो अपना है, एक x है और एक है x + 2, इनके वर्गों का योग जो दिया हुआ है वो 290 दिया हुआ है। इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है आपको, 290 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना। चलो बनाते हैं। ये हो जाएगा आपको a², इसको तोड़ोगे a² + 2ab, अब प्लस हो जाएगा ये b² बराबर 290। एक कितना x² हो जाएगा, 2x², और ये हो जाएगा आपको 2 दूना 4x, 2ab करके 2 दूना 4x, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 290 बराबर 0, क्योंकि प्लस वाले 290 को हम निगेटिव फॉर्म में ले आए। ये डाटा अपना हो जाएगा 2x² + 4x, माइनस 290 में से 4 हटाइए, ये हो जाएगा आपको 286 बराबर 0, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 दूना 286 होता है ना, 143 बराबर 0। एक इक्वेशन बन गया x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। और ये प्रोसेस अपना चल रहा है अभी ना द्विघात सूत्र मेथड से, तो उसी से बना लेते हैं। चलो हम लोग d निकालते हैं। और द्विघात सूत्र नहीं भी बनाओगे, साधारण गुणनखंड भी बन जाएगा। बहरहाल द्विघात सीखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी b का वैल्यू ले लेंगे 2² माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू आपका 143 है, तो गुना में कितना देना पड़ेगा आपको, 143। ये हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस में 143 है तो माइनस में देना पड़ेगा ना, माइनस 143 है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 1 4 1 5, यानी 572 में 4 जोड़िएगा तो 576 होता है। और ये 576 24 का स्क्वायर होता है, क्योंकि सवाल बनाते बनाते आपको भी स्क्वायर का फॉर्म खास कर 30 तक याद कीजिएगा तो कोई सवाल आपको फास्ट में बनेगा, नहीं तो यही चीज़ आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये 24 का स्क्वायर है। अब हम इसको द्विघात सूत्र से बनाएंगे। मूल जानते हैं ना x बराबर क्या होता है, यानी -b प्लस माइनस √d बट्टा क्या हो जाएगा आपको 2a, यानी माइनस b का वैल्यू कहाँ से लेंगे बाबू, यहाँ 2 दिया है तो 2 दे देंगे, प्लस माइनस √d की जगह कितना डाटा पुट करेंगे, 576 है तो 576 दे दीजिए, और बट्टा में 2 गुने a का वैल्यू कितना आपको है, 1 है तो 1 दे दीजिए यहाँ से।
यानी इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 24/2। सर 24 कैसे हुआ, 576 का क्या स्क्वायर फॉर्म है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक डाटा -2 प्लस 24/2 आ जाएगा, -2 माइनस 24/2। एक बार प्लस वाला काम लेकर के करते, एक बार माइनस वाला मान लेकर के करते, यानी ये हो जाएगा आपको 22/2 और एक आ जाएगा -26/2 काट कुट के, यानी ये आ जाएगा -13। और ये मान तो हमको लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सवाल के हेडिंग में आप माने हैं दो धनात्मक पूर्णांक माने, तो धनात्मक वाला डाटा लेना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो x का वैल्यू आपको 11 आया है, लेकिन इसीलिए दो धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या पूर्णांक है, एक है x है, एक है x प्लस 2 है। यानी अगर एक 11 लीजिएगा तो अगला कितना लेना पड़ेगा आपको, 13 लेना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसको जांच भी कर सकते हैं, दो लगातार का वर्ग का योग देखिए आपको 290 आ रहा है कि नहीं। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169। 9 1 10 6 2 8 1 9 1 1 2, ऐसे प्रोसेस से भी तो 290 आ रहा है ना। तो आप ऐसा करके बोर्ड में क्या है, एग्जाम हॉल में टाइम बचे तो चेक कर सकते हैं कि अपना सवाल सही है या गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे काम करेंगे, मिटाइए इसको। 12 नंबर क्वेश्चन जो 93 नंबर पेज में ही है, कह रहा है कि एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। तो लंबाई को इस पर x मानना पड़ेगा, चौड़ाई को क्या मानना पड़ेगा, x माइनस 3, क्योंकि इसमें बोला है कि आपका चौड़ाई जो है ना लंबाई से 3 कम है। चौड़ाई किससे कम है, लंबाई से 3 कम है। तो लंबाई को x मानिएगा तो चौड़ाई आपको x माइनस 3 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजकार जो एक पार्क है उसके आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, और उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको, 12 मीटर है, जो 4 वर्ग मीटर अधिक 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयताकार पार्क की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयताकार पार्क का लंबाई मान लीजिए। 12 नंबर, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई अगर आप x मीटर माने हैं तो चौड़ाई हो जाएगा x माइनस 3 मीटर। ये सवाल कह रहा है, हो गया है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसके पार्क का आधार आयताकार के पार्क के चौड़ाई के बराबर है। अब देखिए, ये मान लीजिए आयताकार पार्क है। ठीक है, इस आयताकार पार्क की लंबाई को x माने हैं, थोड़ा और लंबा कर देता हूं, मान लो इस टाइप का है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, x माइनस 3। और सवाल में बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस टाइप की समद्विबाहु यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है ना वो आयताकार के चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ पर भी तो x माइनस 3 लीजिएगा तो आधार हो जाएगा। ठीक है, और आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई कितना दिया, 12 मीटर। ऊंचाई इसका दिया आपको, इस समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना दिया आपको, 12 मीटर। कितना दे दिया, 12। समद्विबाहु त्रिभुज का जब आपको ऊंचाई पता हो और आधार प्राप्त हो तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है क्षेत्रफल में। तो आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे प्रश्न से आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो समद्विबाहु, ये समद्विबाहु कौन त्रिभुज हो गया, समकोण, क्योंकि बीचे बीच आपको ऊंचाई प्राप्त है तो यहाँ पे समद्विबाहु समकोण लिख सकते हो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4, ये वाला पार्ट क्या है, 4 ये ज्यादा है तब तो इधर 4 जोड़ना पड़ेगा ना। का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना लिए हैं, x माइनस 3 गुने ऊंचाई कितना है अपना, इसमें मान लो कि आपको 12 दिया है तो गुना में आपको 12 प्लस 4 ज्यादा है तो यहाँ पे 4 आपको ज्यादा बढ़ा करके देना पड़ेगा। यहाँ से x माइनस 3 को हम x माइनस 3 नहीं काट सकते हैं, यानी x का गुना कीजिएगा तो x² माइनस 3x बराबर, इस 2 से इसको 12 को काट सकते हैं तो 6 को x से गुना कीजिएगा, 6x माइनस 6 18 और ये प्लस आपका 4 का 4 है। इस 6x को इधर ले आइए, x² माइनस 3x ऑलरेडी है, 6x इधर आ जाएगा तो ये भी आपको नेगेटिव में आ जाएगा, 18 किस में आ जाएगा आपको प्लस में और 4 किस में आ जाएगा आपको माइनस में। थोड़ा समझ लीजिए इसको, ये x² 6 और 3 हो जाएगा टोटल आपका 9x
18 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा ये 14 बराबर 0। अब यहाँ से d निकालिएगा, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, 9 का स्क्वायर निगेटिव में है, अब माइनस 4 गुने a का गुने c 14 दे दीजिए। 9 नमा 81 हो जाएगा, 14 चौका हो जाएगा आपको 56, घटा दीजिए 6 5 हो जाएगा 11, 7 में से 5 गया 2, यानी d का मान आपको प्लस में आया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मूल। और मूल बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से क्या क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, अर्थात माइनस b के वैल्यू हम कितना ले लेंगे, क्योंकि b का पार्ट आपको 9 दिया हुआ है तो यहाँ माइनस 9 पुट कर दीजिए। अब प्लस माइनस रूट अंडर d का मान आपको 25 है तो 25 दे दीजिए, बट्टा में 2 गुने a का वैल्यू कितना देंगे, क्योंकि x का गुणांक कितना है आपका 1 है तो 1 दे दीजिए, अर्थात माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते हैं 9 प्लस माइनस 5 बट्टा 2, यानी एक बार हम x के वैल्यू ले लेंगे 9 प्लस 5 बट्टा 2 और एक बार ले देंगे 9 माइनस 5 बट्टा 2, यानी 9 और 5 जोड़िएगा तो 14 बट्टा 2 आ जाएगा, 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 बट्टा 2, काट खोट के कितना आया 7 और 3 आया। तो लंबाई हमेशा बड़ा वाला डाटा लेना पड़ता है, छोटा नहीं। तो लिखेंगे इसीलिए पार्क का लंबाई, तो पार्क का लंबाई x बराबर कितना लेंगे 7 मीटर, तो ऑलरेडी आपको चौड़ाई कितना हो जाएगा, 7 में से x घटाइएगा, सॉरी 3 घटाइएगा, x में से 7 ऐसे करके 7 घटाइएगा ना, 3 घटाइएगा ना, ऊपर तो माने ना x माइनस 3, यानी हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 4 मीटर। एक आंसर आपका 3 मीटर है, एक आंसर आपका 4 मीटर है। ठीक है ना, कभी कभी क्या है ना, डाटा इधर उधर होने से आपका सवाल गलत बन सकता है। कभी भी सवाल बनेगा तो थोड़ा एक बार रिलैक्स माइंड से शांति से सोच लीजिए कि हम कहाँ गलती किए। मैं भी गलती किया था ना, तो उनको क्या है ना सोचना पड़ता है, और ऐसा होता है मैथ में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग 13 नंबर में आएंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको चेक करना है कि बताइए कि यह अस्तित्व में है या नहीं, और यदि अस्तित्व में है तो इसको द्विघात समीकरण से क्या करना है, आपको हल करना है। उदाहरण नंबर 13, ये पेज नंबर कितना में मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 94 अर्थात 94 में मिल जाएगा। ठीक है, हम पेज नंबर लिख देते हैं 94 में। उदाहरण नंबर 13 का पहला को अस्तित्व में लाना है। सबसे पहले दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, इसका d ज्ञात कीजिए। d बराबर जानते हैं सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू ले लेंगे हम लोग माइनस 5 का स्क्वायर, यानी माइनस 5 गुने हो जाएगा 3, गुने c का वैल्यू 2 बचे 25, 4 या 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी d का मान कितना आ गया 1। 0 से क्या हुआ है, ज्यादा आया है, तो लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से ज्यादा है इसलिए मूल क्या है, अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। लेकिन इसमें अगर आपको प्रकृति पूछता तो प्रकृति क्या होता है, जब भी d का मान 0 से ज्यादा आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है और असमान होता है। वास्तविक का मतलब रियल और असमान का मतलब अलग अलग होता है। तो हम यहाँ से हम मूल ज्ञात करेंगे। मूल हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। बार बार फॉर्मूला लिखने का मेन रीजन ये है कि ताकि आपके खोपड़िया में अर्थात माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, यानी यहाँ हम दे सकते हैं माइनस बी का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ से, यानी माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू हम लोग 1 लाए तो 1 देंगे, बट्टा में 2 गुने a का वैल्यू कितना लेंगे 3 लेंगे, अर्थात ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 3 गुना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो x का 2 मान आएगा, एक आएगा 5 प्लस 1 बट्टा 6, एक आ जाएगा 5 माइनस 1 बट्टा 6, यानी 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 बट्टा 6, और यहाँ 5 में से 1 घटेगा तो 4 बट्टा 6। काट खोट दीजिए, यानी देखा जाए तो x का कौन कौन मान आया है, एक बार 1 मान आया है, और काटने खोटने पर 1 आया है 2 बट्टा 3, यानी 2 मूल निकला आपको, एक आया है 1 और एक आया है 2 बट्टा 3। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये 13 का दूसरा है। फिर हम क्या निकालेंगे, d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू हम लोग 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुने 1, a का वैल्यू और c का वैल्यू कितना है 5, गुना कीजिएगा, थोड़ा फास्ट में करना है, ऐसे क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं देने का। 5 का कितना आ जाएगा 20, यानी निगेटिव में आ गया 4 का मानना, माना डी का मानना। जब भी निगेटिव में आता तो ये अस्तित्व में नहीं है, जो डी का वैल्यू अगर निगेटिव में आता तो उसका मूल हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डी का मान जो है 0 से कम है इसलिए अस्तित्व में नहीं है, इसलिए ये अस्तित्व में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को द्विघात सूत्र से हम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं।
चलिए छाप लीजिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर काम करेंगे। 13 का तीसरा क्या कह रहा है? 13 का तीसरा गौर से देखिएगा, थोड़ा रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा हम। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x, और उसके बाद डाटा दिया है +1 बराबर 0, +1 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग b निकालते हैं, जानते हैं सभी बीत गया है गीत गाते गाते। -2 रूट 2 का क्या होगा? होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 1। यहाँ से ले रहे हैं ना, देखो -2 का कभी भी माइनस का स्क्वायर होता है ना तो पॉजिटिव फॉर्म में आता है, क्योंकि माइनस के अगर ऑड फॉर्म में रहते हैं, पावर विषम रहता तो निगेटिव ही लेना पड़ता है, ये नियम होता है, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 है, ये भी हो गया 4 दूना 8 बराबर 0। ऐसे केस में जब डी का मान जब 0 आता है तो मूल की अगर प्रकृति आपसे पूछता तो मूल की प्रकृति कैसी होती? वास्तविक होती और समान, समान बोले तो एक जैसा आता। लेकिन यहाँ संयोग ऐसा है कि आपको पूछा जा रहा है सिर्फ मूल अस्तित्व में है कि नहीं, 2 ही केस में मूल अस्तित्व में आता है। जब डी का मान आपको 0 से ज्यादा है उस केस में अस्तित्व में आएगा, और जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए उस केस में अस्तित्व में आएगा। तो यहाँ डी का मान 0 के बराबर है, इसीलिए क्या है आपका मूल अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में तो हम लोग मूल निकालते हैं। मूल का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यानी माइनस b का वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 रूट 2, अब प्लस माइनस d का वैल्यू 0 दे दीजिए। जब ये 0 दीजिएगा तो 0 के जोड़ घटाव क्या यहाँ कीजिएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 2। देखा जाए तो क्या आया? माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 2 बटा 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और प्लस माइनस 0 से कोई लेना देना रहा ही नहीं, तो ये कट गया। यानी 2 बार आपको क्या लिखना पड़ेगा? रूट 2 बटा 2, एक बार और लिखना पड़ेगा रूट 2 बटा 2। क्यों? क्योंकि एक बार 0 जोड़ करके लाइएगा तो ये रूट 2 बटा 2 ही आएगा, और 0 घटा के लाइएगा तो भी आपको रूट 2 बटा 2 ही आएगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 14 में चलते हैं। पेज नंबर ये मिलेगा आपको 95 में, 95 नंबर में उदाहरण 14 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। और हम लोग मूल अभी चल रहे हैं, कौन सी प्रोसेस? द्विघात चल रहा है तो उसी पर लपेटने का कोशिश करेंगे। 14 पेज नंबर आपको 95 में मिल जाएगा। उदाहरण क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 बटा x बराबर 3। सबसे पहले इसको सही कीजिए। इसके नीचे एक है ना, x, एक का लघुत्तम x लेंगे, एक से x में भाग देंगे तो x मतलब में लगेगा ना, उस x को x से जब गुना कीजिएगा तो आपको कटता होगा, नीचे बता देता हूँ। x प्लस 1 बटा x बराबर आपको दिया हुआ दिखता होगा, ठीक है ना, 3 दिया हुआ है। इसके नीचे x है, x एक का लघुत्तम x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। इसके नीचे नहीं कुछ होते, एक छिपा है, एक को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x को 3 से गुना कीजिएगा 3x, अर्थात x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। वी हैव द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -3 एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। देन वी गेट स्क्वायर फॉर्म। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 4 के 4, 9 में से 4 आ गया, कितना हो गया आपको? 5। जब d का मान 0 से ज्यादा है तो इसका मूल निकलेगा, तो डायरेक्ट आप मूल निकाल दो। मूल हम लोग जानते हैं ना क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, यानी माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से -3 है ना, तो -3 लेना पड़ेगा, और प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 5 पुट करना पड़ेगा। वहीं जो ने a का वैल्यू कितना है? अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 है ना, तो 1 दे दो, ठीक है ना। अपना क्या डाटा आएगा? 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बट्टा 2 का 2। यानी इसको हम लोग थोड़ा सा फैला देंगे, अलग अलग कर देंगे, अर्थात अपना 2 मूल आ जाएगा x का। एक आएगा 3 प्लस रूट अंडर 5 बट्टा 2, और एक आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5 बट्टा 2, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए 14 का दूसरा में हम लोग आते हैं फास्ट में। 14 का दूसरा क्या कह रहा है? गौर से देखो। 14 का दूसरा क्या रहा है? थोड़ा नीचे लिखेंगे, आपको कटना नहीं चाहिए। 1 बट्टा एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे सर? पहले नीचे नीचे को हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। अपना एलसीएम कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 2। एक्स से x कट जाएगा तो ये यहाँ चिपका सकते हैं, अर्थात x माइनस 2, और ये माइनस का माइनस है तो ये माइनस उतार दो। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो x को 1 से गुना करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 बट्टा 3। अब देखो एक x से ये x क्या हो जाएगा? आपको कट गया, और इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 है ना, तो एक स्टेप और हम लोग लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं -2 बट्टा x, x को गुना करोगे x स्क्वायर, 2 को x से गुना करोगे तो -2x बराबर 3 बट्टा 1।
3 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। 3 को 2 से गुना करोगे -6x आ जाएगा। 1 को -2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2, इधर ले आओ, यानी हो जाएगा 3x² -6x +2 बराबर 0, क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू इधर आपके आके पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं d निकालेंगे तो इस फॉर्मूला तो जानते हैं अपन लोग ना, b² -4ac, b का वैल्यू है -6 का स्क्वायर, -4 गुने a का वैल्यू कितना ले लेंगे 3 और c का वैल्यू ले लेंगे अपना 2, यानी ये 6 की कितना हो जाएगा 36, 4 के 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी d का मान देखा जाए तो 12 आ गया, अर्थात d का मान अपना ज्यादा आ गया। ठीक है, हम लोग मूल निकालेंगे, तो मूल क्या होता है, मूल जानते हैं ना, -b ±√d/2a, यानी -b का वैल्यू कहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ से -6 ले लेंगे और ±√12 बट्टा क्या कर देंगे 2 गुने a का वैल्यू कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये 6 +-12 को जब तोड़ोगे ना तो 2 दूना 4 तिया 12, 1 2 क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2√3 बट्टा 2 दिया हो जाएगा 6, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3 ±√3 बट्टा में ये हो जाएगा आपको 2 गुने 3, 6 को तोड़िएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या क्या मूल आ जाएगा अपना 3 +√3/3 आ जाएगा, और एक डाटा 3 -√3/3, यानी 2 आपका शून्य क्या हो जाएगा निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ठीक है, 14 का पहला और दूसरा हो गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समय सीमा को भी देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और इस साइड लग रहा है 15 जो है ना अपना लास्ट है क्या, नहीं 3 उदाहरण और हैं, मिटाता हूँ, तनी फास्ट में खींचेंगे, लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता रहता है। ठीक है, अपलोड करने में खर्चा लगता है, डाटा जाता है। ठीक ना, हाँ सुनो, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मोटर बोट का चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का चाल मानना पड़ेगा आपको। माना ये 15 नंबर है, कोई उदाहरण है, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 96 में 96 में। माना कि धारा की चाल कितना मानेंगे हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए अगर हम मोटर वोट की बात करूं तो मोटर वोट का चाल आपको कितना दिया हुआ है सवाल में, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी इसमें दिया हुआ है, दूरी आपको 24 किलोमीटर का चर्चा है। एक बार जाते हैं हम लोग अनुकूल और एक बार जाते हैं प्रतिकूल, पिछली वीडियो में बताया है, जब आप पानी जिधर बह रहा है उधर ही हम नाव चलाएंगे तो अपना चाल बढ़ जाएगा, लेकिन जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में अपना नाव चलाएंगे तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। ठीक है ना, तो उसको जिधर पानी बह रही है अगर उधर नौवा को चला रहे तो वो अनुकूल होगा, और पानी के विपरीत अगर आप चाल चलाते तो उसको हम प्रतिकूल का चाल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए अगर लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल चाल हो जाएगा आपको 24 + x हो जाएगा, और वहीं प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, प्रतिकूल चाल यहाँ पे लिख देता हूँ, तो प्रतिकूल चाल 24 - x हो जाएगा। अब आपके मन में होगा सर जी x - 24 काहे नहीं किए, क्योंकि बोट का चाल ज़्यादा होगा कि कुछ भी होगा धारा की तुलना में, तो इसलिए ज़्यादा चाल में से कम चाल को घटाना पड़ता है। ठीक है, ये बट्टा नहीं है, कॉमा है, ध्यान रखने का। और ध्यान रखना, अब समय लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब क्या करना है यहाँ पर गौर से देखो, एक बार जब हम मान लीजिए दूरी है 24, बट्टा में अगर अनुकूल चाल लगा दिए 24 + x, और इधर है मान लीजिए टोटल दूरी है आपका, नहीं बोट का चाल कितना है ना 18 है ना, तो आपको 24 नहीं देना पड़ेगा, यहाँ 18 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 18। ठीक है, ये हो जाएगा 18 + x, और यहाँ पर देना पड़ेगा 18 - x। मन में सोचिए, कह रहा है कि 1 घंटा जो है 1 घंटा अधिक लेता है। अब बताइए 1 घंटा हमको किस केस में ज़्यादा लगेगा, जिधर पानी बह रहा है उधर चलाने में ज़्यादा लगेगा कि पानी की विपरीत दिशा आने वक्त ज़्यादा लगेगा। तो जब विपरीत दिशा से जब आ रहा है ना तो उस केस में आपको समय क्या होगा, ज़्यादा। अब वैसे भी एक फॉर्मूला देहाती से सोचो, देहाती माइंड से, नीचे ये वाला कम डाटा, ये ज़्यादा डाटा, ऊपर में देख रहे हैं ना, सुनिए, तो नीचे वाला ज़्यादा डाटा से जब भाग दीजिएगा, ज़्यादा डाटा से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट कम आएगा, और कम डाटा से भाग दीजिए तो रिजल्ट ज़्यादा। मतलब इन्नी मान ज़्यादा है, इन्नी मान को भी यानी ज़्यादा चढ़ल है, तो इन्नी को भी आपको ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा इधर के को भी में क्या कीजिए, घटा दीजिए। यानी मान ज़्यादा है, कैसे समझे ज़्यादा है, क्योंकि कम संख्या से आप भाग दे रहे हैं, तो इधर मान ज़्यादा है, तो ज़्यादा के केस में क्या तो घटा दीजिए, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है ना, अन्यथा इधर एक बढ़ा दीजिए। चलो तो हम इधर एक घटा ही देते हैं। इस डाटा को इधर ले आइए, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहीं पर बटा पर का जोड़ घटाव कर देता हूँ। सुनो, लिखेंगे 24/18 प्लस एक्स, या ले आओ इधर 24/18 प्लस एक्स माइनस 24/18 माइनस एक्स बराबर में -1 है। दोनों का एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। गौर से देखिए, 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएगा। 24 को 18 से गुना कीजिए, 18 चौका होता है 72, और 18 दूना 36 और 36 और 7 हो जाएगा 43। ठीक है, 24 को फिर माइनस एक्स से गुना कीजिएगा, -24x हो जाएगा। फिर 24 को 18 से गुना कीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये 432। फिर माइनस और प्लस ये हो जाएगा आपको -24x बराबर में है आपका -1। यानी देखो 432 से ये 432 कट गया, 24 और ये 24x दोनों मिल करके हो गया -48x, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/1। ये माइनस से -1 कट गया। 1 को 18 के स्क्वायर से गुना कीजिएगा, यानी ये लिखो ना आप 48x बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है 324, और ये हो जाएगा आपको -x²। इन सब डाटा को इधर ले आए तो एक फॉर्मूला बन गया x², और ये पहले से 48x आपको इस तरफ में है, और ये 324 आपको किस में आ जाएगा, आपको नेगेटिव में आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। शायद नहीं दिखता होगा, मार्कर में एक भरना पड़ेगा। d बराबर होता है क्या है आपको, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है 48 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू कितना लीजिएगा, 1 लेना पड़ेगा, और वहीं c का मान कितना लेना पड़ेगा, -324। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होना, बच्चे डायरेक्ट 324 पुट कर देते तो उसका मान नहीं आता रहता है। साइन पे आप फोकस करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 88 64, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 76, 4 चौका 16, 16 16 7 23, ये 2304 होता है। और इसका गुना कीजिएगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8 है 1 9, 4 3 12, सबको जोड़ दो 96 और 4 को जोड़ो तो ये हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ पर एक बार जब हम 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा अपना कट के ऐसे लिख दो ना सीधे, -48 प्लस 60/2 -48 माइनस 60/2। निगेटिव वाला मान तो लेंगे नहीं, चाल निगेटिव में जाता ही नहीं है, तो 60 में से 48 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 12, और 12 को काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 6, यानी 12/2 काट के कितना आ जाएगा आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको धारा का चाल पूछ रहा था, धारा का चाल निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपना बच गया 3 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 18। इन तीनों क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाए तो अच्छा भी नहीं लगता रहता है, और थोड़ा क्वेश्चन भी हार्ड है, थोड़ा उनको समझाने में आपको थोड़ा सा अलग वीडियो में जब शांति से समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। डाटा कभी कभी क्या होता है ना, इधर उधर हो जाता है, जब फास्ट में करोगे तो डाटा याद भी नहीं रहता। फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए देख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो आप लोग देखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।